ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और ये सारी भी मुरलियां शांति वन की डायमंड हॉल की है। तो डायमंड हॉल तो उस समय तैयार हो गया था और वहीं बाबा की मुरली हम सुनते थे। फिर डबल विदेशियों का विशेष प्रोग्राम जब होता था तो ओम शांति भवन में एक टर्न खास डबल विदेशियों के लिए होता था, क्योंकि ओम शांति भवन में यहाँ बैठते थे बिल्कुल आगे और भारत के भी थोड़े थोड़े होते थे, लेकिन थोड़े थोड़े आ पाते थे। तो डबल विदेशियों ने अर्जी डाली दादी जी को, बाबा को, कि बाबा ऐसा हमारे लिए नीचे भी चांस दो ताकि डबल विदेशी ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो फिर दादी जी ने ये टर्न बाबा से पूछ करके दिया, जिसमें अधिक से अधिक डबल विदेशी आ गए। फिर भी केवल 1000 ही आए, इतनी तो सेवा नहीं थी, अभी तो बहुत है और भी। तो फिर भारतवासियों को भी बुलाया, लेकिन खास डबल विदेशियों को बुद्धि में रख करके ये टर्न था। तो आज की जो मुरली है, सामने डबल विदेशी बैठे हैं, 1000 से अधिक हो गए थे और बाबा उनको संबोधन कर रहे हैं, पर है तो सब हम सब बच्चों के लिए। और आजकल जैसे बाबा खुशी पर अधिक फोर्स दे रहे हैं, तो ये मुरली भी है खुशी पर। विदेशों में हम देखते हैं जैसे लोगों के चेहरे से खुशी गायब हो गई है, सचमुच गायब हो गई है। आप ट्रेन में जाएं, फ्लाइट में जाएं, एयरपोर्ट पर देखें, स्टेशन पर देखें, लोगों के जैसे चेहरे उतरे हुए। और उस समय तो ज्यादा ही हो गए थे 97 में, क्योंकि यही डर था, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन सब जगह हो गया था विदेशों में, भारत में अभी इतना नहीं हुआ था। और ये डर था कि 2000 में सब कंप्यूटर्स फेल हो जाएंगे, क्योंकि 2000 तक ही वो सब है, ये लगाया था हिसाब। तो इसीलिए वैसे भी उदास थे और युद्ध का तो डर हमेशा ही रहता ही रहा है, तो वो भी था। तो उदासी बहुत आ गई थी। तो बाबा ने अपने बच्चों को तो इतना उमंग उत्साह दिलाया है ताकि बच्चे कभी उदास न हो। किसको कहेंगे, कौन उदास होते हैं? जो माया के दास होते हैं। और माया क्या है, बाबा उनको बहुत सुंदर बातें बताते हैं। माया तो क्या है? पहले तो बाबा कहते थे कागज का शेर, लेकिन इस मुरली में बाबा ने कहा माया तो चींटी है। कागज का शेर तो बहुत बड़ी चीज है, माया तो चींटी है, और वो भी मरी हुई है, ऐसा समझो। लेकिन खुशी कैसे रहेगी, उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि बाबा को सदा साथी बनाओ। अगर बाबा सदा साथी है और बाकी दुनिया को देखते हुए साक्षी होकर देखो, खेल है, खेल समझ करके साक्षी होकर देखेंगे तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो खास विदेशियों को बुद्धि में रखकर बाबा ने वाणी चलाई है, लेकिन है तो हम सब के लिए। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। ये मुरली है 23/2/97 की, 23 फरवरी 97। और उस समय था कि विदेश की जो सारी बहनें हैं या मुख्य भाई है, वो तो एक ही समय आ सकते और इतना समय तो निकाल नहीं सकते हैं। तो सब उस समय सब महारथी भी आ गए थे और उसी समय से जैसे मीटिंग्स जो
आरसी मीटिंग, एनसी मीटिंग, ये सब कुछ वहाँ नीचे ही रखा गया था। ये नंबर 88, 89, 20, 85, 86, 87 जो हॉल्स बने हुए नीचे, वो सब जैसे मीटिंग रूम्स थे, और तो ज्यादा नहीं थे दूसरे सेमिनार हॉल्स। तो वहाँ ही वो छोटे छोटे ग्रुप्स भी बनाकर रखते थे। उस समय शायद ग्लोबल ऑडिटोरियम भी नहीं था, मनमोहिनी वन का या कुछ बन रहा होगा, लेकिन वो सब कमरे, छोटे हॉल्स मिलते थे और डबल विदेशी वहीं सब अपना प्रोग्राम करते थे। क्योंकि हम भी उसमें इन्वॉल्व होते थे, तो इसीलिए ये सब मुझे मुरली सुनते समय याद आ गया। तब हम ये दृश्य आपके सामने रख सके। तो 23 फरवरी 1997, 23 फरवरी 97, और आज है 10/12/2023। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। खुशनुमा कैसे रह सकेंगे? साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा, खुश नसीब रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कई सब देशों से आए थे, तो तैयारी तो बहुत थी, ट्रांसलेशंस भी बहुत हुई और हेडफोन्स भी बहुत रखे थे। तो आगे सब फॉरेनर्स और कई भाषाओं में ट्रांसलेशन था, तो इसीलिए बाबा सबको देखकर हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा, ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बहुत प्यार बाबा बच्चों को दे रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं बच्चों का। तो बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों प्रिय भी है और लाडले भी है? क्यों हर एक बच्चा? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। करोड़ों मनुष्यों में से बाबा के बच्चे कितने हैं? कोटों में से कोई, कोई में भी कोई। तो कितने प्रिय और स्नेही लाडले बच्चे हैं। तो लाडले हुए ना, तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप दादा सदा चाहते हैं। खुशी में रहते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन सदा, कभी भी दुख की लहर ना आए चेहरे पर, लेकिन सदा। तो बाबा कहे, हाँ, लेकिन सदा चाहते हैं। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। ऐसे तो नहीं है। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। कौन सी सेवा? खुशी में हम हैं, हमारा चेहरा खुशनुमा है, ये सेवा है। और ये सेवा विश्व चाहता है हमसे। तो इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नयनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे सको। आपको देखते ही खुश हो जाएं,
इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, मन की जो स्थिति होगी वो सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। तो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए आपके पास, परेशान भटकता हुआ दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो। ऐसे थे उस समय, खुशी खत्म हो गई थी जैसे, तो खुशी में रहना असंभव भी समझते हो। लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। ऐसा खुशनुमा चेहरा आपका हो, आपकी नैन, आपकी दृष्टि, जो भी सब कुछ ऐसा हो जो दूसरा आए और आपको खुशी का अनुभव कराए। आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं? बहुत खर्चा दुनिया में, एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या नहीं धन खर्च करते हैं थोड़ी सी खुशी के लिए। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वो है अल्पकाल के साधन, वो है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो बाबा ने कह दिया, साधन मात्र है, साधन मात्र, जो भी साधन है, परंतु साधना तो आपकी अमिट होनी चाहिए ना, वो क्यों ऊपर नीचे जाए। तो बाबा कहे वो है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। अभी वो साधनों के आकर्षण में है दुनिया वाले, और आपकी जो साधना है उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय में आवे, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। हाय 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 क्या होगा, हाय क्या होगा, आते हैं दुनिया में लोग तो ऐसे ही हैं। परंतु आपके पास आए तो हाय हाय ले आए और वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है परमात्म आत्माओं की। तो यह सेवा करो, समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, उन्हों की सहारा बन जाएगी। अल्पकाल के साधन जो है उनसे परेशान भी हो रहे। हाँ, उस समय डर भी था, बहुत ज्यादा कंप्यूटर के आगे नहीं बैठो, मोबाइल भी शुरू हो गए थे, ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करो, रेडिएशन है, ये है वो है, और स्क्रीन से भी, कंप्यूटर की स्क्रीन से भी रेडिएशन आता है, आंखें खराब होती, बहुत कुछ बताते थे उस समय। अब आजकल के कंप्यूटर्स में कुछ उन्होंने बहुत संशोधन किया है तो इतना नहीं भी अनुभव होता, लेकिन उस समय तो अभी शुरुआत थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हो ही कौन है, हम सब खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं? बाबा बच्चों से पूछते हैं खुश नसीब है या नहीं, अधूरे तो नहीं। हाँ, कभी है कभी नहीं, बाबा पूछते अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा ही नहीं है। चढ़ता नशा, हमारे जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा ही नहीं है।
सारी, केवल सारी दुनिया में नहीं, सारे कल्प में कोई नहीं ऐसा खुशनसीब। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो। फिर बच्चे क्या कहे कुछ, तो बाबा तो प्रश्न ही पूछते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? कितनी बड़ी बात। ब्राह्मण बने और खुशी नहीं तो ब्राह्मण बन के क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। खुशी हमारा श्वास है, खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है ना। सारा जीवन ही हमारा खुशी का हो। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा डैश डैश, बाबा ने ज्यादा नहीं विवरण दिया, थोड़ा सा क्या होता है? क्या होता है? हाँ, मुझे जैसे मैं पढ़ रही थी तो उस समय मुझे याद आया, हम लंदन गए थे। तो लंदन में मुझे कहा कि हमने कहा ट्रेन का सफर करना चाहते हैं लंदन में। तो ट्रेन तो वहाँ की बहुत उस समय तो बहुत ही सिंपल थी। तो हम ट्रेन में गए, हमने देखा इतनी भीड़ थी ट्रेन में, बात मत पूछो। अंदर हम भी अंदर गए तो हमने देखा एक एक का चेहरा। कैसा चेहरा? एकदम बिल्कुल मायूस, उदास, या तो कोई तो पढ़ रहा है, कोई अपना मोबाइल देख रहा है, कोई क्या। तो एक बहन थी, थोड़ी बाहर की थी, तो मैं उसके सामने मुस्कुराई, ऐसे ही मुस्कुराई। तो वो मेरी शक्ल देखने लगी, ये मुस्कुरा क्यों रही है? मुस्कुरा क्यों रही है? तो क्या है, अगर कोई अनजान व्यक्ति से कोई ऐसे मुस्कुरा लेता है तो समझते एक शायद पागल है, क्योंकि पागल तो किसके आगे ही मुस्कुरा देते हैं। परंतु क्योंकि हर एक व्यक्ति टेंशन में, कितना तनाव, इतनी चिंता, न जाने क्या क्या। और बाबा के बच्चे कैसे हैं भाई? खुशनुमा। तो बाबा कहते हैं तो कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हो। क्यों थोड़ा सा? तभी हंसते हैं। तो उस समय सब विदेशी जो बैठे थे सब हंसने लगे, तभी हंसते हो। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है। ऐसा उदास, मायूस, चिंतित चेहरा देख उदास भी, रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है अपने बच्चों पर। दुनिया वाले तो है ही है, लेकिन बाबा के बच्चे भी उदास, बाबा के बच्चों का चेहरा भी मायूस, तो बाबा को थोड़ा रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास, मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। तो बाबा कहे नहीं ना, उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। कितना बड़ा टाइटल भगवान ने दिया हमें, आप सभी मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, और वो भी मरी हुई चींटी। अगर कोई कहे नहीं माया चींटी भी है, तो वो भी मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए कि ये माया चींटी मरी हुई है। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। और ज्ञान तो बहुत है, बाबा का ज्ञान भी बहुत अच्छा धारण कर लिया है। बहुत अच्छे लेक्चर्स भी देते हैं बाबा के बच्चे, बहुत विदेशों में भी। तो बाबा कहे उसमें तो बहुत माहिर हो गए हो। तो परंतु बाबा कहे
माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वो सिर्फ डराती है, माया क्या करती, सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, निर्भय बनाने के लिए डराते हैं कि देखो हवा आया, हुआ तो हवा आया तो हवा, सोचते हैं बच्चे तो डर जाते हैं। तो उनको माँ बाप निर्भय होने के लिए डराते हैं। तो कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उनको परख लो। उस माया को परख नहीं सकते हो ना, तो क्या खेल करते हो? जब वो माया के जो बहुरूपी रूप है उनको परख नहीं सकते हो तो क्या खेल करते हो? युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, हाय माया आ गई कह देते हो। और युद्ध करने से बुद्धि और मन थक जाता है। युद्ध में तो थक जाएंगे ना। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है आपकी कमजोरी। हाय माया आ गई तो वो माया भिन्न भिन्न रूप लेकर के आपके पास आती है। तो बाबा कहते हैं फिर थकावट में क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, माया बड़ी न तेज है न प्रबल है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है आपकी कमजोरी, और वो माया के भिन्न भिन्न रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? दो चीजें चाहिए। वैसे क्या कहते हैं जीवन में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन की ये तीन आवश्यकताएं तो है ना। रोटी शरीर को चलाने लिए, कपड़ा पहनने के लिए और मकान, छत चाहिए रहने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। कि रोटी, कपड़ा, मकान कैसे मिलेगा? धन चाहिए तभी तो मिलेगा, और फिर शरीर में ताकत भी चाहिए, तो इसलिए खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है खुशी का? देखो बाबा कैसे उनको प्यार भी कर रहे हैं और उनको प्यार करते करते कैसे शिक्षा भी दे रहे हैं। तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है ना। फिर पूछ रहता है कि बच्चे भी कहे हाँ है। और जितना खर्चो उतना बढ़े, खुशी जितनी बांटो उतनी बढ़े। इंग्लिश में भी कहते हैं हैप्पीनेस शेयर्ड इज हैप्पीनेस डबल्ड। वो आपकी डबल हो जाएगी। जो भी आप ये खुशी या गुण जो भी आप दूसरों को बांटो, आपके गुण बढ़ जाएंगे। अब बांटेंगे नहीं तो आपके पास भी सड़ जाएंगे। तो और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो। चलो और कोई पुरुषार्थ मत करो, केवल एक लक्ष्य रखो। कौन सा? कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, पर मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ये बाबा से वायदा करो। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, अन्य आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना। या खुशी खिसक जाती है,
खिसक जाती है खुशी। सहज है या कभी कभी मुश्किल है, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। बस ये दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे अपनी खुशी को कम नहीं करना है, और बाकी बातें भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है, बस, और कुछ संकल्प नहीं, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी? जब ये संकल्प होगा मुझे खुश रहना है, तो और बातें क्या लगेगी? खेल, खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। अब वो खेल है तो खेल देखने वाले कैसे देखते हैं? साक्षी होके देखेंगे ना, और क्या करेंगे? तो इसीलिए और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। हो सकता है ना, आप साक्षीपन की सीट से नहीं आओ, मुस्कुराते रहो, नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कभी साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है जब बाबा साथ है। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते भी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता। एक तरफ कहते हो बाबा का साथ है मेरे यहाँ, बाप दादा का साथ है, फिर धीरे धीरे माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। फिर कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो। कहते भी हो बाबा साथ है, परंतु यूज नहीं करते हो। कैसे यूज नहीं करते? किनारे कर देते हो बाबा का साथ। तो बाबा मिसाल देते, समझो आप किसी के साथ जा रहे हो, अब किसी के साथ जा रहे हो तो वो तो आपके साथ ही है। अब रास्ते में कोई मिल गया, आप उनसे ही बातें करने लगे, और जो आपके साथ है उसके तरफ ध्यान ही नहीं है। तो वो जो साथ है वो तो साक्षी होकर के ही देखेगा ना, क्योंकि आप तो तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो। तो तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो तो जो आपके साथ होकर चल रहा है उसको तो आप भूल ही गए कि वो भी आपके साथ है। तो इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता कि बाबा मेरे साथ है, ये याद नहीं रहता, क्योंकि काम में बिजी हो गए कि और बात में चले गए, और के साथ है तो बाबा मेरे साथ है ये भूल जाता है। या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। फिर उसने कुछ कहा, फिर उदास हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये भूल गए कि बाबा मेरे साथ है, तो बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? हाँ भाई, कोई बैठा है यहाँ जो कहेगा नहीं बाबा मेरे साथ नहीं है? कोई नहीं। हाँ, सब क्या कहेंगे? बाबा मेरे साथ है। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि बाबा मेरे साथ नहीं है। सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। मेरे साथ है ऐसे कहते। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से कहते हो? केवल मुख से कहते हो हाँ, या सचमुच मन से भी कहते हो बाबा मेरे साथ है? तो फिर
भाई बहनों ने कहा मन से कहते हैं, तो आप मन से कहते हो सच? हाँ, तो बाबा के आगे कहते हैं हाँ बाबा मन से कहते हैं। मन से कहते हो? बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थितियों में उनको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हो जो देखते ही नहीं है कि साथ में कौन है। जो आपके सामने बातें आई, प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं आई, उनको ही देखते रहते हो, उनका ही सोचते रहते हो। आप भूल ही जाते हो कि आपके साथ कोई और भी है, बाबा साथ है। उसमें उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हो जो देखते नहीं हो कि साथ में कौन है। तो बाप भी फिर क्या करते? बाबा को देखते ही नहीं हो तो बाबा क्या करते हैं? बाप भी साथी से साक्षी बन खेल देखते हैं। करने दो, हाँ करने दो। दिखाते हैं ना महाभारत में भी, जब ये दुर्योधन कहता था चलो ये खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब श्री कृष्ण उनके साथ ही था लेकिन उनको याद था ही नहीं, उनको आगे लाया ही नहीं और खुद खेलने लग गए। खुद करना, खुद ही निर्णय ले लिया, हाँ हम द्रौपदी को दाव में रखेंगे, सब कुछ खुद कर लिया और भगवान को तो पूछा ही नहीं। तो देखो फिर क्या हुआ, हार गए। तो बाबा कहते हैं बाप भी साथी से साक्षी बन देख खेलते हैं, ऐसे तो नहीं करो। बाबा कितना प्यार से कहते हैं बच्चे ऐसे तो नहीं करो, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। होता है ना, मेरे साथ है, मैं उनसे बात कर रही हूँ और तीसरा आ गया तो जो मेरे साथ उसको तो मैं भूल ही गई। तो बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बन जाए। ये बाबा की इच्छा है। आप लोग प्रजा है क्या? विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले, अभी स्वराज्य अधिकारी, तो आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजा महाराजा विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो, बनाने वाले हो। राजा कब कहलाएंगे? जब प्रजा होगी। तो प्रजा बनाने वाले हो, आप प्रजा नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है भाई राजा? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। माताएं कहाँ बैठे हो? तख्त पर बैठे हो या निद्रा की शैया में बैठे हो? हाँ, सबकी आंखें खुली है ना। तो देखो बाबा कहते तख्त पर बैठता है। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। हाँ, साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। दुनिया के आगे साक्षीपन का तख्त है और बाबा के साथ साथी है। तो तख्त बाबा कहते हैं जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, फिर संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। हर बात में दुनिया से साक्षी और तख्त नशीन रहना है, स्वराज्य अधिकारी हो रहना है। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, हाँ ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा। राजा कैसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल निर्संकल्प राजा। चिंतित हो, दुखी हो, परेशान हो या वो क्रोधी हो, ऐसा राजा थोड़ी पसंद आएगा। ऑफिशियल हो, हाँ ये अच्छा लगेगा। कहेंगे ये तो राजा नहीं है,
तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वो राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा तख्त है, दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, किसी के प्रभाव में नहीं आओ। ये साक्षीपन का तख्त ऐसा तख्त है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना ही नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है या बैठना नहीं आता? खिसक जाते हो। हाँ, कई बार होता है ना, कुर्सी पर बैठना ही नहीं आता है, वो हिलते रहते हैं तो फिर गिर जाते हैं। तो तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है? खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई भी समस्या में परेशान नहीं हो सकती। अंडरलाइन, साक्षीपन, साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी। वो तो नीचे है, वो सिर भी नहीं उठा सकती है, आप तख्त पर बैठे हो। तो समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी और कोई को भी आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। किसी को जोर से दबाओ, कोई ऐसे चींटी या कोई ऐसा जीव जंतु भी छोटे छोटे होते हैं ना, उनको जोर से दबाओ, मकोड़े बहुत आते हैं ना, उसको दबाओ तो फट से मर जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है, आप आश्चर्य नहीं करना। बाबा को आपको देखकर आश्चर्य होता है कि ये अपने साक्षीपन के तख्त से नीचे क्यों उतरते हैं। आप नहीं आश्चर्य करना कि ये क्यों माया आ गई, ये क्यों ऐसे हुआ। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। अब ये और बात, अब अपने पर करना, मैं कैसे माया को परख नहीं सका, पर दूसरे पर नहीं करना। दूसरा कोई माया के वश है और उस पर आश्चर्य खा, अरे ये माया को नहीं समझ रहा है क्या, दूसरे को नहीं देखो। आप अपने पर भल करना, दूसरे पर नहीं करना। ठीक है, कई बार होता है ना, हम उन पर करते हैं, फिर उनकी कटाक्ष करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि वो तो माया के वश हो गया, तो निंदा करेंगे तो आश्चर्य खाते, अरे ये ऐसा कर रहा है। बाबा कहते दूसरे को मत देखो, अपने को देखो, मैं क्या कर रहा हूं। अपने पर भले करना, दूसरों पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा आश्चर्य करते हैं बच्चों पर, लेकिन तुम दूसरों पर आश्चर्य नहीं खाओ, वो बाबा जाने। आप अपने पर खाओ कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आश्चर्य लगता है बाप को कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। सुना, विश्व के तख्त पर कब बैठेंगे? जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अभी से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे, दोनों युग नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। कल बाबा ने कहा खद्दर की रानी नहीं बनना। खद्दर की रानी कौन बनेंगे? जो त्रेता अंत में थोड़ा एक दो राज्य पद कुछ मिला तो अभी है संस्कार भरने हैं। साक्षीपन के तख्त पर बैठो, दूसरे किसी को देखो नहीं।
संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ये रॉयल्टी के संस्कार है। हाँ, दूसरे को नहीं देखना, अपने अंदर झांकना। ऐसे नहीं सोचना अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना। बाबा ने भी पिछली मुरली में कहा ना, कोई कहते 2000 में होगा, चलो नहीं भी हुआ, पर ये तो सब अचानक होना है। कोई बाबा कहेंगे थोड़ी, डेट कॉन्शियस तो बाबा नहीं बनाते। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो इतने में तो विनाश होना नहीं है, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक। अचानक पूछ कर नहीं आएगा विनाश कि हाँ तैयार हो मैं आऊं। विनाश पूछ कर नहीं आएगा कि मैं आऊं। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अब बाबा हमसे पूछते हैं, जो भी जब बाबा के बच्चे बने, पहली बार आप सेवा केंद्र पर आए और आपने कोर्स किया और एकदम निश्चय हो गया, तो कैसे बने? बाबा पूछ रहे हैं, आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। कई भाई बहनों से हम पूछते हैं ना कि आपका अलौकिक जन्मदिन कौन सा है? आप तो लौकिक मना रहे हो, आपका अलौकिक जन्मदिन कौन सा है? कौन सी तारीख पर आप बाबा के पास सबसे पहले आए? कहते हम तो भूल, हमको तो याद ही नहीं है, क्योंकि अचानक आ गए ना। वो दिन थोड़ी देखा, तारीख थोड़ी देखी, या साल थोड़ी देखा कि हम कब आए। तो इसीलिए बाबा कहते ये विनाश भी अचानक होगा। तो ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? पहले सोचा था क्या इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है दुनिया का। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। कई बार ये भी हम सुनते हैं ना, जब सब ये सोच लेंगे अभी तो विनाश होना ही नहीं है, तब होगा विनाश। अगर ये सोचेंगे विनाश होगा तो नहीं होगा। आप अलबेले बन जाएंगे और अचानक होगा। तो देखो लड़ाई भी जो होती है ना, अचानक ही होती है ना। ये जितने भी युद्ध दिखाते ना दो देशों के, अचानक, ये थोड़ी कोई पहले से ही अनाउंस किया कि हम इस दिन लड़ाई शुरू करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, अब वो भी पूरा हुआ, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी नहीं होने वाला है विनाश, अभी तो रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी। अभी 2023 भी हो गया, 2000 तो कब का पूरा हो गया, अब 2023 भी हो गया, हो रहा है कंप्लीट, अभी पूरा हो रहा है 2023। तो बाबा कहते हैं पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में हम अलबेला कैसे बनाएगी? चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में अलबेला बनाएगी। क्या कहेंगी? क्या कहेंगे आप लोग? ये तो चलता ही है, हाँ ये तो होता ही है, अब ये अलबेलापन है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट्स में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, विनाश के समय नहीं देंगे। हाँ, अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता,
अगर अपना स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर भी एग्जामिनर भी बन सकते हैं ना, तो उस समय अपना ही टीचर है, अपना ही प्रिंसिपल है, तो एग्जामिनर के रूप में है और हमको एग्जाम देने हैं। अब उनको कहो टीचर आप तो मेरे ही टीचर हो, मुझे मदद करो। अगर वो मदद करता है ना टीचर, उसको निकाल देते हैं, हटा देंगे, क्योंकि टीचर को उस समय मदद करने का अधिकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? बाबा चिट चैट करते हैं उनसे। क्यों होती है डबल खुशी? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। कितनी मेहनत करनी पड़ी। अलग धर्म था, अलग जाति, अलग भाषा, अलग देश, सब अलग, बिल्कुल अलग, भारत से बिल्कुल भिन्न। और कैसे वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी, इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वहां मेरे डबल विदेशी बच्चे, वहां डबल विदेशी हाथ उठाओ तो विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित थे। वाह, बहुत अच्छा, बाबा को बहुत खुशी हुई। 1000 विदेश के भाई बहने आए थे। डबल ताली बजाओ, तो सब ने ताली बजाई खूब। डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। अभी भी बहुत सेवाएं विदेश में इतनी चल रही है। भारत और विदेश कंपटीशन कर रहा है सेवाओं में इस समय। तो रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। अब बाबा उनको कहते, आज जापान का ग्रुप आ रहा है, ये सब बाहर के लोग हैं, आज आ रहे, खास उनकी सेवा की गई जापान में, वो खास आ रहे हैं। नीचे ठहरे थे शांतिवन में, आज ऊपर आ रहे हैं। आप देखेंगे जापानीज लोग दोपहर को भोजन यहाँ करेंगे। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। हाँ, मुझे जब जापान की बात मुझे मालूम पड़ी वो आ रहे हैं, तो मैं जापान भी गई थी। हाँ, वो मैं दृश्य आपको बताती हूँ। तो जापान में मैं क्लास करा रही थी, मुरली सुना रही थी। तो कोई हंसी की बात थी, हंसी की बात। तो मैं तो बहुत मुस्कुराई, बहुत हंसी। लेकिन मैं जब भाई बहनों को देखती थी क्लास में, जरा भी हंसी नहीं। इतनी हंसी की बात। हाँ, वो भले ट्रांसलेशन भी उसने की, लेकिन कोई हंसा नहीं। तो मैं समझ में नहीं आया कि इतनी हंसी की बात और कोई हंस नहीं रहा है। तो मैंने रजनी बहन से पूछा, बहन जी ये हंस क्यों नहीं रहे? तो कहा, बहन जी इन्हों को सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी खुशी की बात हो, आपको हंसना नहीं है, आपको हंसना ही नहीं है। क्योंकि वो सदा टेंशन में रहते, अपने देश के प्रति इतनी उनको इतना प्रेम है। तो एक मिसाल दिया उसने बहुत बढ़िया, कि समझो एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, पर स्ट्राइक होने पर भी वो काम पर आना छोड़ते नहीं है। मेहनती है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, भागते रहते। रास्ते में भी देखा भाग रहे भाग रहे भाग रहे। अरे भाई क्या बात है, भाग रहे हो? स्टेशन पर भी देखा भाग रहे भाग रहे। तो मुझे कहा कि ये स्ट्राइक होते हुए भी ये काम पर जाना छोड़ते नहीं है। लेकिन वो अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं? केवल एक ही पैर के जूते बनाते हैं, दूसरे पैर के जूते नहीं बनाते हैं। माना दूसरे पैर के भी जूते साथ साथ बनाने होते, तभी तो जोड़ी बनेगी ना। वो एक ही पैर के जूते बनाने हैं, ताकि वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि आप हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। तो जब उनकी तनख्वाह बढ़ाते तब दूसरे पैर का जूता बनाते वरना काम नहीं छोड़ते। और सचमुच के टेंशन में आप रास्ते पर भी कि कोई किसी को नहीं देखता है, बस अपनी धुन में रहते। तो जापान के लोग हैं, लेकिन अभी तो बहुत बदल गए हैं। जो बाबा के बच्चे बनते ना, बहुत बदल गए हैं।
तो बाबा कहते हैं तो बोझ बाप को दे दो। कभी बाबा कहते कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो, बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है, बाबा को देंगे तो। लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय थकते नहीं हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकलने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, हाँ सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं, चेहरे में थकावट। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ, बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो, याद है ना विदेशियों की डांस कैसे होती है? बैले डांस करते हैं, एक ही पांव पर, और वो भी केवल टोस पर, आगे की उंगलियों पर, बस इतना हल्का हल्का डांस करते रहते हैं, तो बैले डांस कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है, अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते माफी करते हो। तो वो एंजल डांस कहते हैं, वो एंजल बन करके जैसे डांस करते हैं। इंडियन जो करेंगे ना वो पांव थकाएंगे, ठप 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 वो ऐसे नहीं करते। डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है, इंडियन करेंगे तो पांव थकाएंगे। देखा वो रशियंस डांस करते कैसे करते हैं, बस गोल गोल घूमते रहते, पता भी नहीं चलता, इतना सरल। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे इंडियन जो करेंगे वो पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो, तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो। क्या है सेवा? खेल, डांस। थको नहीं। बाप दादा को वो फोटो अच्छा नहीं लगता है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और ये भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है, धीरे धीरे बदल रही है, तो हलचल की परसेंटेज कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आदि से रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना, अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हो, बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार हो रहे हैं, अभी छोटे माइक हैं लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि से ये विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीस को मिलना भी मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है वीआईपी से। और अभी सहज हो गया है क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए हो, तो आपके आगे वो वीआईपीस क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। हैंड्स की हमेशा यहाँ वो खींचातानी होती है भारत में, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो, हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो। अब ये भारत वालों को कहते हैं, विदेश वालों की बाबा महिमा कर रहे हैं। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है, कैसे हैंड्स निकालते हैं। जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। अभी जैसे केन भाई था, है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन बाबा ने उसको कहा कि जाओ ब्राजील जाओ, बिल्कुल साउथ अमेरिका जाओ और सेंटर खोलो। न वो भाषा जानता है न उस देश का है, लेकिन बाबा ने कहा वो गया
और गया तो वहाँ पोर्चुगीज भाषा, स्पेनिश भाषा, हिंदी, इंग्लिश भी नहीं, तो वो सब सीखा और कैसे अभी देखो सारा साउथ अमेरिका वो पूरा संभाल रहा है, सब कुछ जानता है, जबकि गया तो कुछ नहीं था। और कई ऐसे देशों में सेंटर खुले हैं जहां दूसरे देश में उन्होंने ज्ञान लिया, उनके देश में कोई सेंटर नहीं है, तो वो वहां गए और वहां अपने देश में, क्योंकि भाषा ही अलग है, हम जाएंगे तो भाषा तो जानते नहीं है, तो वो तो अपने देश की भाषा भी जानते हैं, पर ज्ञान लिया दूसरे देश में, तो अपने देश में जाकर के फिर वहां सेंटर खोलते हैं और वहां बाबा की सेवा करते हैं। तो देखो तभी बाबा कहते हैं विदेश में बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है वहां कई लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है विदेश में। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। अब ये भी एक बड़ी बात थी कि बाबा वो कहते थे हम सेंटर चलाएंगे, हम लौकिक काम नहीं करेंगे, लौकिक जॉब नहीं करेंगे। और यहाँ भारत वाले कन्याएं कहेगी मुझे तो लौकिक नौकरी करनी है, और वहाँ विदेश वाले कहते नौकरी हटाओ, छुड़ाओ हमारी, हम बाबा की सेवा करना चाहते हैं। तो देखो अंतर हो गया। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। दादी जान की कभी भी किसी लौकिक नौकरी नहीं छुड़वाती थी, जॉब नहीं छुड़वाती थी। अपना पॉकेट मनी खुद कमाओ और खाओ, सेंटर के खर्चे से अपना खर्चा मत करो, ये बात दादी बहुत कहती थी। तो बाबा कहते जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिकपन नहीं हो। अलौकिकपन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी, इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते हैं अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, ये जरूर है, ट्रस्टी होकर करना। मैं पन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं पन नहीं। करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। पावर के आधार पर चल रही हूँ, ऊंचे पावर के आधार पर। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना, आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, बाबा भारत वालों को कहते हैं। तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ, हाथ की ताली, वो एक हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो, तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य
को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान और योग की लाइट माइट से संपन्न बनो। आज को क्या तारीख है? 10 तारीख। इशारा, अव्यक्त इशारा, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। ये शरीर रूपी ड्रेस टाइट न हो, बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। ऑर्डर मिला और सेकंड में न्यारे अशरीरी हुए। अंत समय में अपनी ये देह भी याद न आए, नहीं तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। इसके लिए यह वायदा याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज कितनी बातें याद आ गई। अच्छा, एक सूचना है, कल सवेरे पांडव भवन के पिछले गेट से होकर अनूप दास की झोपड़ी तक कंक्रीट का रास्ता बनाया जाएगा। पीछे का जो गेट है वहां अनूप दास की जो झोपड़ी है उस तक कंक्रीट का रास्ता बनाया जाएगा, रोड बनेगा। इसलिए 5-6 दिन तक पीछे वाले गेट का रास्ता बंद रहेगा, पीछे वाला गेट बंद रहेगा। म्यूजियम, पीस पार्क समेत आने जाने वाले सभी भाई बहनें आगे वाले गेट से ही आवागमन करें और किचन के बाहर जिसका भी सामान है बड़े भंडारे के आगे उसे हटा ले, क्योंकि वहां पर पक्का रास्ता बनने वाला है, कंक्रीट लगने वाली है, तो इसलिए वहां कोई गाड़ी भी न रखे और वहां से आना जाना भी न करें। अवतार भाई, ओम शांति। कल से 2 मिनट बाबा।